पहले संसद में फाड़ी वक्फ बिल की कॉपी। अब ओवैसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ याचिका। क्या सीजीआई खन्ना करेंगे फैसला? वक्फ बिल के विरोध में सदन में ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी थी, लेकिन वोटों की संख्या के लिहाज से विपक्ष की हार हुई और वक्फ संशोधन बिल ने संसद में सफलता का रास्ता तय कर लिया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साइन की दरकार भर रह गई, लेकिन अभी प्रेसिडेंट मुर्मू के हस्ताक्षर का इंतजार हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल पर एक नया पेंच फंसा दिया। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। आपके स्क्रीन पर जो ये तस्वीर दिख रही है, उस बात का सबूत है कि हैदराबाद के बैरिस्टर साहब ने केंद्र सरकार के पैरों में बेड़ियां बांधने के लिए पहला कदम लिया। यह तस्वीर है वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई उस याचिका की, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि टाइटल में असदुद्दीन ओवैसी बनाम भारत की केंद्रीय सरकार लिखा है। केस डिटेल की इस तस्वीर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सिविल केस किया गया, ये बताया गया। वहीं इस केस की डायरी नंबर 17,837/2025 है। वक्फ बिल के बारे में ओवैसी ने कहा कि ये विधेयक मुसलमानों पर हमला है। मोदी सरकार ने हमारी आज़ादी के खिलाफ जंग छेड़ दी। मेरे मदरसे, मेरी मस्जिदें और दरगाहें अब केंद्र सरकार के निशाने पर है, लेकिन सरकार ये सच सामने नहीं ला रही। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी बताया कि वक्फ बिल संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। वक्फ बिल पास हो जाने के बाद अब सभी सीमाएं लांघ दी जाएंगी। वक्फ बिल पारित हो जाने के बाद अब जो भी अतिक्रमणकारी होगा वो मालिक बन बैठेगा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने ये भी कहा कि अब एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा। ओवैसी ने जानकारी दी, वक्फ संशोधन बिल समानता के कानून का भी उल्लंघन करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली वो दूसरी याचिका है। पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने डाली। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की थी, जिसमें तकरीबन वही अपील की गई जो असदुद्दीन ओवैसी ने की। फिलहाल तो महज 2 याचिकाएं ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, लेकिन धीरे धीरे दूसरे संगठनों की तरफ से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है। ऐसे में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का अंबार लगने की आशंका है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की मंशा पर पानी तो नहीं फेरा, लेकिन वक्फ बिल के मामले में थोड़ी दूरी जरूर बढ़ा दी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई होगी तब तक इस बिल को पास नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पर टिकी है। कब वो इन याचिकाओं को स्वीकार करता है, उसके बाद सुनवाई कर क्या फैसला आएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।